नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सफल ग्रोथ YT पर। ये कहानी है एक सफल लड़के का है। एक लड़का जिसे राहुल कहा जाता था, वह एक छोटे से गांव में रहता था। उसके पास विशेष धन संसाधन नहीं था, लेकिन उसके अद्भुत सपने और उत्साह था। राहुल का सपना था कि वह एक उच्च शिक्षा प्राप्त कर अपने परिवार को एक उच्च जीवन दे सके। राहुल की सफलता की कहानी को आगे बढ़ाते हुए उसके एक महत्वपूर्ण पहलू उसके अनुभवों और सीखों का उपयोग करना था। राहुल ने अपने गलतियों से सीखा और उन्हें सुधारा। उसने निरंतर अपनी क्षमताओं को विकसित किया और नए दिशाओं में कदम बढ़ाया। राहुल की सफलता की कहानी उसके संघर्ष, धैर्य और निरंतर प्रयत्न की ओर इशारा करती है। उसने कभी हार नहीं मानी और हमेशा अपने लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ने का निर्णय लिया। उसकी कड़ी मेहनत, अदम्य संघर्ष और संजीवनी आत्मा ने उसे सफल बनाया। और फिर राहुल ने उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद अपने क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त की। उसने नए विचारों को अपनाया, नई तकनीकों को सीखा और निरंतर सीमित समय में अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रयत्न किया। राहुल की दृढ़ता और अद्वितीय दृष्टिकोण ने उसे उसके लक्ष्यों के पास ले जाने में मदद की। उसकी कड़ी मेहनत, संघर्ष और सहायता से उसे एक सफल व्यक्ति बनने में सहायक साबित हुई। और फिर राहुल ने अपनी सफलता को सिर्फ अपने लिए ही नहीं, बल्कि अपने समाज और समाज के लोगों के लिए भी उपयोगी बनाने का निर्णय लिया। उसने शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक विकास के क्षेत्रों में योजनाएं बनाई और कई सामाजिक परियोजनाओं में भागीदारी की। साथ ही उसने एक यात्रा आरंभ शुरू की, जिसमें वह दूसरों के लिए ज्ञान और संसाधनों का उपयोग कर सक्षम लोगों की सहायता करता रहा। उसने छात्रों के लिए शिक्षा संबंधित योजनाएं चलाईं और गरीब बच्चों के लिए शिक्षा सुविधाएं प्रदान की और सामाजिक जागरूकता के लिए कई अभियानों का हिस्सा बना। राहुल की यह कहानी साबित करता है कि उसकी मेहनत, संघर्ष और समाज सेवा में उसका योगदान दिखाता है। यदि हम अपने लक्ष्यों के साथ साथ समाज के भले के लिए भी काम करें, तो सफलता का असली अर्थ ही बदल जाता है। उसने न केवल अपने जीवन में उत्कृष्टता प्राप्त की, बल्कि अपने अनुभवों को दूसरों के लिए एक सीखने और समृद्धि का स्रोत बनाया। राहुल की यह प्रेरणादायक कहानी हमें सिखाती है कि सफलता का सही अर्थ समृद्धि, संघर्ष और समाज सेवा में है।